तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए पंकज भैया। भैया नमस्कार। भाजी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और ये दिन हो गया है हमारा बृहस्पतिवार, 22 तारीख का दिन है। और जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा है वैसे वैसे भाव जो है अच्छे ही होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, आवकें भी कम आ रही हैं। अब हम दिल्ली जाजपुर मंडी की भी बताएंगे आपको, मैं मध्य प्रदेश की बताऊंगा और नासिक की भी बताऊंगा कि क्या क्या आवकें रही हैं और क्या क्या भाव आसपास रहे हैं। ऐसे कि हमने कल से जो छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बाजार में आप देखेंगे ग्राहकी, जरा कैमरा घुमा के देखिए आप, ग्राहकी बहुत है सर। ग्राहकी देख रहे हैं आप, मतलब कस्टमर के ऊपर कस्टमर टूट रहा है। वो इसलिए क्योंकि मौसम भी खुला हुआ है दीपक जी। एक तो मौसम खुला हुआ है, एक आवकें उस हिसाब से नहीं आ रही जो इस हिसाब से आनी चाहिए। आवकें बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, आवकें एक लिमिटेड ही आ रही है। वो लिमिटेड आवक के अंदर क्या है, कस्टमर को उसी के अंदर चॉइस करनी है, लिमिटेड माल के अंदर, इसीलिए। और भाव के पड़ते हैं ना पीछे भी, लोकल मंडियों में बाजार जो है अच्छे बने हुए हैं। लोकल मंडियों में बाजार गिर नहीं रहे हैं। लोकल मंडियों की डिमांडें जो पीछे, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की मंडियों में डिमांडें आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पे भी दिल्ली जाजपुर मंडी के अंदर भी भाव यूं के त्यों बने हुए हैं। जो कल तेजी थी वो बरकरार है, आज कुछ भी क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि डाउन है, बल्कि लिवाली और बढ़ गई है क्योंकि मौसम खुला हुआ है। मैं आपको आवक से चालू करता हूँ दीपक दीपक जी। आजादपुर मंडी की, दिल्ली आजादपुर मंडी की क्या आवक रही। आजादपुर मंडी में आज भी बहुत ज्यादा आवक नहीं देखी गई। टोटल 37 गाड़ी ताजी है मात्र। और जिसके अंदर योगदान ज्यादा जो दिया है ना, आज आज राजस्थान वालों ने योगदान दिया है 37 गाड़ी को बढ़ाने में, वरना ज्यादातर पूना के माल ही चल रहे थे। और उन 37 गाड़ी के अलावा ऊपर नीचे मिलाई जाए तो सिर्फ 64 गाड़ी है, 64 गाड़ी। और 1047 कट्टा अलवर का है। अलवर तो आप समझो खत्म ही है। और माल भी लगभग कम ही आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश की 7 गाड़ी है, नासिक की 2 गाड़ी है, पूना की 26 गाड़ी, गुजरात की 4 गाड़ी और राजस्थान की 7 गाड़ी। माल बहुत ही कम है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे भाव क्या चले, यहाँ के भाव में बताया था। जैसे नासिक के माल है भाई, नासिक के अगर ये गोला माल आ रहे हैं, ये अगर हमारे भाई देख रहे हैं, ये 65 के जो माल है, 65 प्लस के, इन वाले मालों की पोजीशन दिल्ली में खुली है 21-22 रुपए किलो। ऊपर में एक आध लॉट 23 भी बिका है। वो 23 वाला लॉट जो बिका है ना दीपक जी, वो हमारे भाई लोग ये ध्यान रखें कि वो कलर है ना, पिंक कलर, पिंक और रेड के अंदर है ना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इधर कोशिश करते हैं, दिस इज पिंक, है ना जी, और दिस इज रेड। ठीक है दीपक जी, पिंक और रेड के अंदर 1 रुपए किलो का फर्क रहता है। मगर अगर आप पिंक कच्चा भर देंगे तो फिर वो फर्क भी खत्म हो जाएगा, फिर वो रेड वाले भी पहुंच जाएगा। तो आप कच्चा मत भरिए। जो हमारे 65 से 70 वाले माल हैं वो हमारे 21-22-23 रुपए किलो बिके। जो हमारे 55 प्लस के माल हैं वो हमारे 20-21 रुपए किलो बिके। और जो हमारे उससे नीचे 50 के माल हैं वो 19-20 रुपए किलो बिके। ये तो हो गई हमारी नासिक की बात। उसी के साथ पूना के भी भाव यही चले। पूना का एक लाट हमारी मंडी में 24 का भी बिका है। वैसे ज्यादातर जो बाजार पूना के रहे हैं वो मोटे मालों में जो है वो 22-23 रुपए रहे हैं, और मीडियम मालों में 20-21 रुपए रहे हैं पूना के मालों में। पूना के मालों में क्या ड्राइनेस आ रही है, सूखा आ रहा है। ऐसी नासिक के मालों में भी इस वक्त ड्राइनेस आ रही है, सूखापन आ रहा है। उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो पिंक और रेड कलर के माल हैं वो बिके 20-21 रुपए मोटे माल, और जो मीडियम माल है वो बिके आपके 19 रुपए। उसके अंदर एक और मैं आपको बताऊं, मैं इसी के साथ बताता हूं आपको। ये आ रही है हमारी, ये क्वालिटी आ रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों से। ये आ रही है बहुत जी राजस्थान की क्वालिटी। ये जड़ वाली देख रहे हैं, ये राजस्थान के माल आ रहे हैं। ये वाले माल बिक रहे हैं हमारे, आप समझिए 16-17 रुपए किलो, है ना जी। और इसी में एमपी के माल आ रहे हैं, जो ये वाले ब्लैक वाले, ये वाले माल बिक रहे हैं हमारे एमपी के। जो साइजदार माल है वो बिक रहे हैं बाबू जी 18-19 रुपए किलो, जो साइजदार माल है। अगर इसके अंदर मीडियम माल आता है तो वो बिकता है 17-18 रुपए किलो। ये ब्लैक माल है। ब्लैक मालों की भी डिमांड अच्छी है। वो डिमांड इसलिए अच्छी है क्योंकि आसपास के इलाकों में ना, जो भी हमारे जो पास पास के इलाके हैं, जैसे यूपी के कुछ इलाके हैं और हिमाचल के इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर ब्लैक प्याज बहुत पसंद करी जाती है। बहुत ही जायकेदार, या उसको है ना रंग की वजह से ज्यादा उसकी सेल रहती है आसपास के इलाकों के अंदर, है ना, इस पिंक के मामले। जबकि हमारी दिल्ली के अंदर पिंक मालों की डिमांड, जो सूखे जो ड्राई माल है, आप ड्राइनेस, पता है मैं कैसे बताऊं ड्राइनेस आपको क्या कह रहा हूं मैं। ये देखिए, ये कच्चापन आ गया, पकड़ा आपका कैमरा जी। ज्यादा कच्चा पिंक है ये। हाँ जी। ये पक्का पिंक। अब हमने आपको कहा भाई, दिल्ली मंडी टुडे वाले तो कह रहे थे पिंक माल के अंदर ज्यादा भाव मिलेगा, और भर दिया ये वाला। ये कच्चा पिंक हाँ, सर है तो पिंक ही इसमें नहीं। पत्ती भी नहीं है। हाँ, कच्चा और पक्का का तो फर्क करना पड़ेगा ना वो जी, बिल्कुल। है ना। अब लाइसेंस भी देखो 18 साल के बाद ही बनता है, कच्चे बच्चे का थोड़ी लाइसेंस बना के दे देगी सरकार। तो वो वाली बात है। आप
बातों को पकड़िए नहीं, आप समझिए बातों को, उसको समझने से क्या होगा, आप लोग आगे तक चल पाएंगे, है ना जी। हमने आपको मध्य प्रदेश का बता दिया। अब जैसे ये मीडियम लॉट है, ये मीडियम लॉट है। इस मीडियम लॉट की पोजीशन जो है 19 रुपए किलो ज्यादा रही है, ये देखिए, है ना जी। तो अच्छा, जाली का एक ध्यान रखिए सर, जाली, ये वाली जाली चलेगी, आप दिखाइए कैमरा रोल करके। जाली के अंदर एक काम जरूर करिए दीपक जी, जाली जब भी आप भरें उसको पूरा भरिए। अब जैसे ये जाली हमारे भरने वाले भाई ने क्या करा, 1 किलो 2 किलो छोड़ के भरी है। आप दिखाएंगे, इधर मुंह दिखाइए, उसके अंदर क्या रहता है, हाँ 1-2 किलो छोड़ के भरेंगे तो फिर मुंह को ऐसे गांठ बांधनी पड़ेगी जैसे बोथा बांधा जाता है ना वैसे। हाँ आपने सही पकड़ा। तो उस बोथे को बांधने की जगह पूरा कट्टा भरिए। जैसे सामने आप देखिए गाड़ी पूरी भरी हुई है जी सर, है ना जी, पूरा कट्टा भरा हुआ है, हाँ पूरा जचाव है माल के अंदर। तो इस जचाव के साथ भरिए। जालियां क्या है कि ये रेड वाली जालियां भी चलेंगी राजस्थान के लिए, एमपी के लिए, और रेड के ऊपर रेड जाली चलेगी, वो ज्यादा असर करता है ना जी। और ये जो हमारे पिंक कलर के माल है और नासिक के माल है, पूना के माल है, उसके अंदर ये सफेद जाली भी चलेगी, और ये जो रेड कलर की जाली है ये तो दौड़ेगी। ये अधिकतर नासिक की ही आती हैं जालियां ऐसी। नासिक के अंदर से आप लोग है ना, आसपास के जो बंदे चाहते हैं ऐसी जालियां, वो वहां पे जाके या यहाँ से फोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ आपको जोड़ के दे देंगे, है ना जी। ऐसा दीपक जी, तो पोजीशन तो देखो बहुत बढ़िया है, पोजीशन हमारे हिसाब से बहुत ही बढ़िया पोजीशन है प्याजों की। और जब तक बॉर्डर बंद है, देखिए जैसे अब 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी के अंदर हमारे हिसाब से 25 को बॉर्डर बंद हो जाएगा, 26 तक बॉर्डर बंद रहेगा। तो हम भी जो हमारे भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको 1-2 दिन पहले ही कहते हैं कि गाड़ियां ना भरिए, कि गाड़ी बॉर्डर पे अटक जाएगी, माल खराब होगा। तो 3-4 दिन का गैप आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे, आप इन दिनों में दिवाली अच्छी पूरे हफ्ते रहेगी, और अगले हफ्ते भी शुरुआत, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी, लोगों को माल नहीं मिलेगा। जिसको पता है वो तो अपना लेके रख लेगा, मगर जिसको नहीं पता, जैसे अभी भी 50% लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि मंडियां बंद रहेंगी, तो वो अपना माल ले नहीं पाएगा, वो वहीं लोकल मंडी से फिर उसे महंगा खरीदना पड़ेगा, मार्केट अपने आप महंगा हो जाएगा ऐसा। तो हम तो बार बार बता रहे हैं देखो कि मंडियां आसपास की भी, पीछे भी, सब जगह ही 26 जनवरी के ऊपर बंद रहती हैं। गणतंत्र दिवस है और देश में हर्षोल्लास के साथ बनाया जाएगा। हमारे यूरोपियन यूनियन के चीफ आ रहे हैं, जो समझौते अमेरिका के साथ नहीं हो पाए वो हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले हैं, तो ये सबके लिए बधाई की बात है। और दीपक जी, बात करी जाए कि बांग्लादेश का क्या चल रहा है। बांग्लादेश फरवरी में जो चुनाव है, मैंने कल भी बताया था, उसकी वजह से टोटल लॉकडाउन है, समझ लीजिए प्याज के लिए। प्याज के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना हमारी सरकार ना उनकी। और हमारी सरकार एक और चीज़ कर रही है, वहाँ से जो एम्बेसी के हमारे हैं बंदे, उनको वापस बुलाया जा रहा है चुनाव के चक्कर में, कि वहाँ पे चुनाव है तो क्या होता है, माहौल अशांति में फैल जाता है, इसीलिए वहाँ से वापस बुलाया जा रहा है। आसपास दुबई, कांगो, कम्बोडिया, जो इधर के इलाके हैं, इन जगह प्याजें जा रही हैं। और जो नासिक के अंदर मैं बता दूं, जो तमिलनाडु, जो साउथ वाली जो मंडियां हैं, वहाँ पे प्याज, जो मोटे प्याज हैं, वहाँ के रेट समझिए आप 20 रुपए से लेकर आपका 27 रुपए किलो तक रहे। साउथ की मंडी हो गई। ऐसे ही अगर हम इधर महाराष्ट्र की मंडी में जाएं, महाराष्ट्र की मंडी के अंदर 15 से लेकर 18 रुपए किलो के भाव रहे, ऊपर में 19 भी बिका। और थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे इधर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे इंदौर मंडी ले ली जाए, तो वहाँ पे 30,000 35,000 कट्टा नए का आया है, जो रेगुलर चल रहा है। और पुराने का तो लगभग खत्म ही है, 2-3-4 हजार कट्टे पुराने के आए हैं। तो माल कहीं भी ज्यादा नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि अगर ये इंदौरी मंडी ले लूं मैं, या रतलाम ले लूं, इन जगहों पे ना लाख लाख कट्टे की आवक होती है सीजन के टाइम पे, लाख लाख 2 लाख। आप देखेंगे वीडियो वहाँ पे जब सीजन के टाइम पे आती है, वहां तक हाईवे पूरा जाम रहता है। तो अभी आवक आ ही नहीं रही है, क्यों? क्योंकि माल ऐसा है ना, क्वालिटी माल नहीं है कि जो यहाँ पे लोड हो सके, है ना दीपक जी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, अगर कोई आपको डरा रहा है कि भाई प्याज के भाव कम हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी निकालिए, कच्चा पक्का निकालिए, तो ऐसा नहीं है। आप प्याज को ग्रेडिंग करके निकालिए, सुखा के, ड्राई बना के, और जाली बढ़िया लगाइए। जो मेरे गुजरात के भाई हैं, जैसे कि भावनगर, महुआ, यहाँ से जो प्याजे भर रहे हैं या भरना चाहते हैं, उनकी पिंक कलर की जो जाली है, वो पिंक कलर की जाली दौड़ेगी। उसको आप कट्टे में अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आपका पिंक कलर की जाली के अंदर भी भाव सेम ही बिक जाएगा। छिलके का थोड़ा फर्क रहता है उसके अंदर, जाली और कट्टे में, ये हमेशा रहेगा, मगर आपका 1 रुपया कॉस्ट बच जाता है उसके अंदर। कट्टा देखिए महंगा आता है, 40-50 रुपये कट्टा आता है, जाली जो है 10 से 15 रुपए की आती है। तो जाली अगर बढ़िया मजबूत लेंगे तो उसके अंदर भी जचाव रहता है, आप उसके अंदर लोड कर सकते हैं, है ना। जिसको कैसे नई लोडिंग कर रहे हैं, वो हमसे फोन करके पूछे कि कैसे गाड़ी लोड कर रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 टन के माल ठंडा ठंडा कैसे पहुंचे, ये हम उनको अपनी तरफ से जितनी नॉलेज है
वो हम जरूर बता देंगे। और डिमांड मेरे एमपी के काले मालों की भी है, जो मेरे हाथ में है, और राजस्थान के काले मालों की भी अच्छी डिमांड है। राजस्थान के मेरे भाई के कुछ इलाके ऐसे जिनमें मट्टी लगा हुआ माल आ रहा है, पूरा प्योर मट्टी लगा हुआ आ रहा है, उस मट्टी में लगे हुए माल की 1 रुपये 2 रुपये किलो कम होती है वैल्यू, ये आप ध्यान रखिए उस मोटे माल की। क्योंकि क्या है, मट्टी यहाँ पे तो देखो उतरेगी नहीं ऐसे, तो कस्टमर ले जाएगा, वो झाड़ पोंछ करेगा, तो उसकी वो वैल्यू कम लगा देगा। ये आप सोच, हाँ जी, उसको भाई 2-3 दिन लग जाते हैं बहुत जी। फिर जो मट्टी है ना, उसका वजन भी अलग जाता है। एक कट्टे के अंदर मट्टी अगर वो झाड़ेगा तो 2-3 किलो का वजन उसका चला जाएगा, वो उसी कॉस्ट का फर्क पड़ गया, है ना जी। और कोटा के भी इधर की साइड के भी माल आ रहे हैं बोरों के अंदर, उन मालों की पोजीशन जो है, बढ़िया माल जो है 19-20 रुपए किलो ज्यादा रहे, बहुत डॉलर माल 21 रुपए किलो भी बिके, तो उनकी भी गाड़ियां वो भाई हमारे मंडी में, आजादपुर मंडी में भर सकते हैं। मंडी में डिमांड बहुत अच्छी खुली है, और डिमांड बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। भाव जो है, भाव अच्छा बना हुआ है, भाव हमें ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे चला जाएगा, इसलिए आप आराम आराम से माल निकालिए, बना के निकालिए। ये तो भाव न्यूनतम है ना दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 9810584242 981058 4242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी A270। यहाँ दिल्ली में कमीशन कोई नहीं है। जो भी हमारे नासिक के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पूना के, कहीं के भी भाई हमारे जो देख रहे हैं, वो ध्यान रखें, दिल्ली मंडी में कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ आपका लेबर का कॉस्ट लगता है, जो लोडिंग अनलोडिंग है सिर्फ वही लगता है। और पेमेंट भी दिल्ली मंडी के अंदर मेरे को जहाँ तक नॉलेज है और मंडियों से फास्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं? सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को भी राम राम। और बाबूजी ठीक हो आप? मेहरबानी, आप ठीक हो जी? बाबूजी आज क्या कुछ माहौल? 35 गाड़ी न्यू अराइवल में है और 30 गाड़ी का बैलेंस है, 65 गाड़ी टोटल है, और 1000 कट्टा वर्क का है। बाबूजी अभी खैरतल वगैरह का ये जो झिरका वगैरह चल रहा है, अभी चलेगा थोड़ा ना? नहीं, खत्म ही है, ये लास्ट ही है। बाबूजी आज ग्राहकी कैसी? राखी बहुत बढ़िया है, आप देखिए। हाँ, अच्छी खासी है ना? फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, 25-26 तारीख की जी। 25 को संडे है और 26 को गणेश हाउस, हाँ जी, गणतंत्र दिवस है। हाँ जी, हाँ जी। 2 दिन की छुट्टी, तो डिमांड बढ़ेगी। और बाबूजी मंगलवार को भी माहौल अच्छा देखा जा सकता है? नहीं, डिमांड बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि 2 दिन की भूख होगी हाँ। और फिर बॉर्डर भी बंद रहते हैं, तो डिमांड फुल रहेगी, ऐसा हमारा ख्याल है। बाबूजी आज भी मंडी में ग्राहक ठीक है ना? हाँ, ग्राहक बहुत बढ़िया है, बहुत। भाव अच्छा है, और 4 आने 8 आने टाइट ही है मार्केट पश्चिम वालों पे। जी बाबूजी। तो बाबूजी क्या कहते हैं, पीछे से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? महाराष्ट्र की मंडी है, नासिक है, और सब जगह से खबरें ठीक है भाई, पढ़ते तो है नहीं, इसीलिए आमदनी कम है, आप देखिए नहीं। बाबूजी गुजरात से कुछ माल बढ़ेगा या अभी नॉर्मल? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं है ना, इसलिए माल कम आ रहा है। पढ़ते नहीं, पढ़ता नहीं है, और कोई बात नहीं है। बाकी अरावल उधर भी पूरी है, हर जगह माल सही है अरावल भी। बाबूजी ट्रांसपोर्टेशन उनको ज्यादा पड़ जाता है। हाँ, ये वजह है कि सिर्फ हमारे यहाँ दिल्ली कम आ रहा है भाई, और डिमांड फुल है। पोजीशन जो निकाली है हमने, वो नासिक और पुणे 800-900 रुपये बहुत। और ये थोड़ा बहुत राजस्थान में आने लगा, देखिए आप जी, सामने ये बिक रहा है। राजस्थान के 5-6 गाड़ी है मंडी में। राजस्थान बिक रहा है आपका 600-700 रुपये, बढ़िया माल एवरेज 500। और ये नासिक पुणे वाला 800-900, और गुजरात का 750 लेके 850, ये पोजीशन निकली, डिमांड फुल है। बाबूजी चलते चलते क्या संदेश दोगे? ठीक है, अब तो बस मौसम खुल गया भाई, अब थोड़ी गर्मी बढ़ने लगेगी, थोड़ा ठंड कम हो गई है। सूर्यदेव टाइम से आ जाते हैं जी। हाँ, एक दिन अब रोज का 1 घंटा टाइम रोज का बढ़ गया है, 1 घंटा सुबह शाम बाबूजी जी। वही अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803, 98-101-29-803, 98-101-29803। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी।